जीवमजीवं दवं जीर्णवरवसहेण देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 45। हाँ जी। देखो, गाथा नंबर 45 ये सराग चारित्र को कहने वाली गाथा। सराग चारित्र मतलब व्यवहार चारित्र, अर्थात जो स्वयं तो चारित्र है नहीं, चारित्र का सहचारी होने से इस पर चारित्र का आरोप आता है ना। और यहाँ तो उसको क्या कह रहे हैं, सहकारी भी बोल रहे हैं, है ना। ऐसा तो स्यादवाद शैली है, अनेक विवक्षाओं से कथन होता है। उन विवक्षाओं को समझना चाहिए। दो तत्वों के बीच में कभी भी कर्ता कर्म संबंध नहीं जानना चाहिए। क्या बोला? जैसे दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, इसी प्रकार दो तत्वों के बीच में भी कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। कैसे? आश्रव कभी भी संवर का कारण नहीं होता। कौन समझ में आया? आश्रव कभी भी संवर का कारण नहीं होता, तो भी पूर्वचर व्यवहार होता है, उत्तरचर व्यवहार होता है, सहचर व्यवहार होता है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध तो है ही, लेकिन उस गुण स्थान का व्यवहार चारित्र उस निश्चय चारित्र को सुरक्षित रखने के काम आता है। इसलिए उसको कई बार साधक भी बोल देते हैं। साधक का मतलब ये नहीं होता कि उससे निश्चय प्रकट होएगा या वो कुछ हेल्प करता होगा परमार्थ के लिए, आश्रव संवर के लिए कोई हेल्पिंग हैंड है, ये अर्थ नहीं है उसका। समझ में आ रही बात है ना? कठिन पड़ती हो तो पूछना। आपने अभी कहा क्या कह रहे हैं आप? ये व्यवहार को सुरक्षित रखता है, तो ये किस तरह से समझना? हाँ, देखो, अब अमूर्तिक बातों को अमूर्तिक सिद्धांत को मूर्तिक से समझते हैं। कि जैसे खाते तो सफेद केला है, लेकिन ऊपर का जो छिलका होता है ना, सहचारी उसका सहचर, वो अंदर के दल को सुरक्षित रखता है। बाजार से लेके आते हैं ना, तो वो जी जी, छिलका समझ। सहित ही मिलता है। बराबर। लेकिन जिसको अभी सुरक्षित करने वाला कह रहे हैं, वो उसी समय दृष्टि में हे भी बरतता है। छिलके को देखकर केला खरीदते हैं, परंतु कभी भी छिलका नहीं खाते। उसकी अनुभूति के काल में, उसके सेवन के काल में वो छिलका को निर्ममता से फेंक देते डस्टबिन में। बराबर। कोई क्षमता नहीं होती उसके प्रति। हम्म। अब वो छिलका तो फेंक नहीं है, तो दुकान पे ही फेंक दो, पॉलीथीन में केला केला भर के ले आओ। बिना छिलका के ये खरीदते ही है नहीं हम। सुरक्षित। नहीं लेना ये है बराबर। सुरक्षित का अर्थ। सुरक्षित का अर्थ बस इतना है। सुंदर दीदी, थैंक यू। हाँ, जैसे यदि अणु पंचम गुण स्थान वर्ती है, और जो पंचम गुण स्थान में होने वाले सहचारी भाव हैं, है ना, जिनको व्यवहार चारित्र कह रहे हैं, यदि वो व्यवहार चारित्र सही न रहे,
तो माल ब्रेक हो जाएगा, नियम से चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। नियम है ये है उसका साधकपन। 28 मूल गुण की पैकिंग लीक हो गई, पैकिंग खराब हो गई तो माल लीक हो जाएगा, फिर गुण स्थान छठवा सातवां नहीं बचेगा, नियम से गिरेगा, पांचवा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, मिथ्यात्व में चला जा सकता है। ये अर्थ है उसका। फिर वही जे जे जहां साधक है तेई तेई तहां बाधक है। अब यही 28 मूल गुण यथाख्यात चारित्र के लिए बाधक है और उसी गुण स्थान में रहने के लिए साधक है। समझ आ गई बात? जब तक 28 मूल गुण है तब तक यथाख्यात नहीं हो सकता। यथाख्यात के लिए 28 मूल गुणों का त्याग ही करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहे हैं अपन ने लास्ट में कहाँ तक चर्चा कर ली थी, प्रोषद तक, है ना। तो कैसे वो पंचम गुण स्थान के अंदर ही कैसे वीतरागता के अंश बढ़ते चले जा रहे, है ना। वीतरागता के अंश बढ़े तब हुआ वृत्ति, दो कषाय चौकड़ी का अभाव प्लस वीतरागता के अंश बढ़ने लगे। पांचवे गुण स्थान में है सब के सब, लेकिन पहली प्रतिमाधारी के वीतरागता के अंश कुछ कम है और दूसरी प्रतिमाधारी के वीतरागता के अंश ज्यादा है। ज्यादा अंश होने से वो वृत्ति हो गया, है पांचवा ही गुण स्थान। पांचवे गुण स्थान में वो सामायिक होने लगी उसको, तो उसके राग के अंश घटने लगे और वीतरागता के अंश बढ़ने लगे। है गुण स्थान पांचवा ही। समझ में आ रही बात? इतना राग छूटने लगा, इतना राग छूटने लगा कि वो प्रोषद करने लगा, है ना। इतनी अपनी बात थी। फिर तब चौथी प्रतिमा धारक हुआ प्रोषद में, है ना। सचित्त के त्याग से पांचवी प्रतिमा धारक, सचित्त के त्याग से पांचवी प्रतिमा का ये होता है ना। अब वो सचित्त नहीं, डायरेक्ट सचित्त का सेवन नहीं करेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट वो आम खरीदा, अमरूद खरीदा, ऐसी सीधा खाने लगा, ऐसा नहीं। ये देखो दोनों बातें साथ चल रही हैं। मालूम है, क्या मालूम है कि ये भूख का भाव उत्पन्न हुआ है, ये मालूम है। साथ में ये भी मालूम है क्या कि मैं एक परमाणु का सेवन कर नहीं सकता, मैं खाता ही नहीं कर। आदरणीय प्रदीप सर बोलते हैं ज्ञाता में खाता का खाता नहीं, खाता ही नहीं ज्ञाता में खाता का, है ना। एक परमाणु नहीं खाता, फिर भी खाने का भाव है। तो चारित्र मुंह का उदय, असाता का उदय, वो वही अंतरा कर्म का उदय है। सो सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, है ना, अंतराय से। तो क्या, अब आहार करना है तो कैसा आहार, फॉर टाइम बीइंग उस क्षुधा को नाश करने के दो उपाय हैं। या तो उसका अभाव कर दिया जाए टोटल, है ना, तो एक एक जाति का अभाव होता जाता है, नहीं तो उसकी फुलफिलमेंट किया जाए। दो ही तरीके हैं। तो जब तक फुलफिलमेंट चल रहा है ना तो कैसे करेंगे, अरे अन्य जीवों का घात नहीं, है ना। तो ऐसे जैसे कोई भी जैसे केला खाना है तो केला ऐसे नहीं खाएंगे, सीधा लिया केला, छिलका उतारा, पूरा साबुत खाने लगे, ऐसे नहीं। कैसे खाएंगे केला, पहले धोया जाएगा, उसका छिलका उतारा जाएगा, फिर उसके दो तीन पीस किए जाएंगे, तब सेवन होगा उसका। अब कोई बोलेगा इसका वितरागता से क्या संबंध है,
अरे कितने धैर्य की बात है, इन लोगों को इतना उतावलापन होता है कि खरीदा सीधे बाजार से ही, ना धोया ना हाथ धोए ना कुछ धोया, बस वहीं लेके खाया, छिल के कहीं फेंक दी। ये क्या है ये बिल्कुल पूरी बहुत मनोविज्ञान है ये पूरा का पूरा, बहुत साइंटिफिक वे है ये। इतनी बात के लिए भी धैर्य चाहिए कि नहीं चाहिए? छोटे बच्चे को आप बोलो नहीं बेटा पहले हैंड वॉश करो, पहले इसको बनाना को धोएंगे तब खाएंगे, और यदि वो इस बात को स्वीकार कर रहा है तो समझना बहुत मंद कषा है। वो कहाँ सुनते हैं, वो तुम्हारे पड़े हाथ और धोने और जे तो केला उठाया सीधे खा लिया। समस्या तो बच्चों की नहीं है, समस्या तो ये है कि बड़ों को ही नहीं पता कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए। वे खुद ही खाते हैं ऐसे ही बड़े बड़े, बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये सचित्त त्याग है ना। फिर दिवस में ब्रह्मचर्य पालन करने से छठी प्रतिमा धारा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। अब बोलो इनका क्या संबंध है वीतरागता से? और सोचो, वेद कषाय का इतना तीव्र उदय है कि न दिन देखे न रात देखे, कौन सा काम दिन में करने का है कौन सा काम रात में करने का है, ये तीव्र कषाय कोई तो बताता है। तीव्र कषाय तो दर्शाती है ये। तो अभी इसको वीतरागता के अंश इतने बड़े हैं कि दिन में मैथुन नहीं होगा, तो दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ये वीतरागता से रिलेटेड है। उतना राग मिट गया है। हमारी बात समझ में? और फिर आगे की प्रतिमा में, सातवीं प्रतिमा में, सर्वथा ब्रह्मचर्य पालन से सातवीं प्रतिमा धारण, छठवीं प्रतिमा तक, छठवीं प्रतिमा तक फिर से मनोविज्ञान की चर्चा है। छठवीं प्रतिमा तक स्वद्वारा संतोष व्रत है, स्वपति संतोष स्वपत्नी संतोष, यहाँ तक कि पर के बारे में कभी कोई विकल्प नहीं। ऐसा भी देखो शील की नौ बाड़ के अंदर ऐसा भी कथन नहीं किया जाएगा। एक बात है उनका पति कितना अच्छा है, समझो ये कुशील है, और स्मार्ट लगते हैं उनके हस्बैंड, कितने स्मार्ट लगते हैं। पागल तू कौन है? समझ में आ रही बात? ये कुशील है। देखो क्या बढ़िया गाड़ी है उनके घर के सामने, ये कुशील है, ये महापाप है ये। स्वदारा संतोष व्रत, स्वपति संतोष व्रत, ये पंचम गुण स्थान वर्ती ऐसी बातें नहीं कह सकता, भाव ही नहीं होंगे वहां पे। और देखो जिन शासन कैसा है, सीधा सीधा तो जिन शासन ये कहता है, कोई भव्य जीव आया और वो ऐसा बोले कि हे प्रभु ये संसार मुझसे अब सहन नहीं होता, मुझे तो सुखी होने का उपाय कहो, तो वे क्या उपाय बताएंगे सीधे? सुनो, तुम श्रामण अंगीकार करो, सुखी होने का तो एकमात्र यही उपाय है। क्या उपाय है? कि तुम मुनि धर्म अंगीकार करो। वो बोलेगा मुनि धर्म कहाँ, बहुत कठिन है, ऐसे ऐसे बोलेगा ना जब, है ना, तो बोलेंगे चलो अच्छा तो अनुव्रती हो। समझ आई बात? तो बोले नहीं अनुव्रत है, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, आता नहीं जाता नहीं। तो भैया तुम ऐसी हिंसा का त्याग करो, ऐसी ऐसी हिंसा का त्याग करो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उपदेश सबसे पहले ऊंचा दिया जाएगा। वो असमर्थ बोलेगा ना तो फिर नीचे उपदेश आएंगे। पुरुषा सिद्धि उपाय पर स्वाध्याय हाँ, किया था ना, हाँ, उसमें बहुत पहले अच्छा है। उपदेश दाता, इतनी बड़ी बात कही है कि वो उपदेश दाता दंड का पात्र है जो प्रथम में ही नीचा उपदेश देता। क्या बोला? वो दंड का पात्र कहा है वहां पे, खुद आचार्य भगवान ने दंड का पात्र बोला है। तस्य तस देश न नास्ति, ऐसा बोला है। हम्म, ऐसे जीव के लिए देशना नहीं है, ऐसा है ना। तो अभी वो अपनी असमर्थता बता रहा है ना, तो नो प्रॉब्लम।
लेकिन तुम पहले के पहले ही, वो क्या पता योग्य हो, और तुमने पहले ही बोला सुनो भैया तुम ऐसा करो, तुम आलू छोड़ दो तब तक पहले। तो उसमें क्वालिटी ये हो कि यदि अभी वो सामर्थ्य को अंगीकार करे और वहीं पे अपने तत्व निर्णय की सामर्थ्य से काम करे, तो ये अभी भावलिंगी संत हो। वो अपनी असमर्थता बताए तो आप अणुव्रत की बात करें, वो असमर्थता बताए तो आप दूसरी बात करें। फिर और नीचे ये चरणानियों के विधि विधान से, है ना, तत्व ज्ञान तो सर्वोपरि है ही। ऐसा, तो क्या ये वाली बात कहाँ से आई? ऐसी बात आई कि वो कहेगा कि नहीं साहब मैं तो बिना शादी के नहीं रह सकता। तो जिन शासन ये कहता है कि तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अपने इसको शुभ विवाह कहा जाता है, शुभ, इसको शुभ बोला जाता है। कर लो शादी, अलाउड है। अरे एक छोड़ो, 96,000 अलाउड है। क्या बोला? तुम्हें सामर्थ्य है तो 96,000 कर लो, पर छीन झपट नहीं, उसकी उड़ा लाए उसकी उठा लाए, रावण जैसा काम नहीं, अपहरण कर लाए। तुम तरीके से शादी कर लो, कोई तुम्हें दे रहा अपनी कन्या और आप स्वीकार कर रहे हो तो कर लो शादी, 96,000 कर लो। लेकिन जिसको न्याय नीति से लाए हो उसमें संतुष्ट, ये जैन शासन है। अभी अपन समझ नहीं पा रहे इस जैन शासन की महानता, इसकी ब्रॉडनेस अपन पकड़ नहीं पा रहे, संकीर्ण बुद्धि से उतना ही उतना सोच पा रहे बस। सामर्थ है तो 96,000 करो, लेकिन कैसी न्याय नीति है, अन्याय नहीं चलेगा यहाँ पे। इसलिए ये पांचवी प्रतिमा, पंचम गुण स्थानवर्ती को पांचवी प्रतिमा के अंतरंग में कहा गया है स्वधारा संतोष व्रत। इसका मतलब क्या है कि तुम शादी पांचवी प्रतिमा तक पंचम गुण स्थानवर्ती शादी कर सकता है और अपने में संतुष्ट रह सकता है। देखो मैं नाम ओपन करके बोल रही हूँ, एकदम नाम ओपन करके, क्योंकि ये शिक्षा है ना, इसलिए। और उन्होंने खुद बताया है, अपने संजय जेवर भैया है ना, सभी तो जानते हैं संजय जेवर जी। वो बोले कोटा वाले। कि भाभी, वो है ना, वो ऐसा धर्म के नाम पर इतना भटक रहे थे, वो कितने कितने दिनों तक ना ओशो के उसमें रहे, कितने दिनों तक मुसलमानों के वहां रहे, कितने, उनको ऐसा लगता था कि मुझे शांति चाहिए, पर शांति कहाँ ये पता नहीं था। तो किसी ने उनको ब्रह्मचर्य दिला दिया था, किसी ने उनको प्रतिमा दिला दी थी, किसी ने बोले तुम क्षुल्लक हो जाओ। तो कोई भव्य, उनकी भव्यता जगी, काल लब्धि पकी, तो कोई ने उनको ऐसा बोला कि तुम ऐसा करो टोडर में स्मारक चलिए, वहां शास्त्री करो। तो स्मारक जब गए और जब उन्होंने अध्ययन किया, तब उनको थोड़ी थोड़ी शांति समझ में आने लगी कि ये है सत्य मार्ग। वो जगह जगह जाके भटकते थे बहुत, वे हर महीने 2 महीने के बाद घर से भाग जाते थे, उनके पिताजी ढूंढते रहते थे बेचारे उनको, ऐसी कंडीशन थी उनकी। वे खुद बताते हैं अपनी कहानी, इसलिए मैं बोल रही हूँ नाम लेके, है ना, शिक्षाप्रद है इसलिए। मीनल बहन आप अपना वीडियो ऑफ कर लो प्लीज, या तो बच्चे को संभाल के रखो, नहीं तो वीडियो ऑफ करो, है ना। तो क्या बात हुई? तो उन्होंने खुद बोला, 1 मिनट पूरा करूं मैं पहले। वो बोले कि अब जब मैंने शास्त्रीय विद्वान किया, तो मैं दूसरी दूसरी जगह जब है ना मेरे को भेजा जाता था प्रवचन के लिए, तो लड़कियां आगे पीछे, भैया जी भैया जी भैया जी, बच्चे करते ना, भैया ये बता दो भैया जी ये बता दो। तो बोले मेरे इतने परिणाम बिगड़ते थे, इतने परिणाम बिगड़ते थे कि मैं कह नहीं सकता। समझ में आई बात? फिर जब उनकी शादी वादी का प्रसंग बना, उनने शादी हो गई उनकी, तब वे बोले जब मेरी शादी हो गई तब मेरे सारे परिणाम शांत हो। ये एग्जाम्पल है। क्या शांत हो? इसका नाम है स्वधारा संतोष।
इसलिए उस विवाह को क्या बोला जाता है न्याय नीति से? तुम खींचतान के करो कि हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, खींचतान के करो, फिर अब्रह्म के पाप करो। क्या बोला? उसका कुछ, उससे कुछ लाभ थोड़ी है, संक्लेशता उत्पन्न नहीं हो, ये बड़ी बात है। देखो अब कितना बड़ा काम हो गया। जो उपयोग जो उपयोग असंख्य में, संख्य में भटकता था, जो उपयोग, वो उपयोग एक में सेंट्रलाइज हो गया, तो कितना पाप छूटा। आप सब पॉइंट समझ में आया? जिसको देखो उसके प्रति परिणाम खराब हो रहे, फिर उसको देखो उसके प्रति परिणाम खराब हो रहे, उस कर तो कुछ सकते नहीं, हम्म। समाज के भय से, उसके भय से कर तो कुछ सकते नहीं, ले अंदर अंदर परिणाम बिगड़ रहे। और फिर एक एक के साथ सेटिस्फेक्शन हुआ तो संतुष्ट हो गया जीव। इसलिए जिन शासन में ये अलाउड है, शादी को बुरा नहीं कहते। क्या बोला? शादी को यहाँ बुरा नहीं कहा जाता। पहले तो ये उपदेश देंगे कि तुम ब्रह्मचर्य रखो, अब वो नहीं रख पा रहा तो शादी कर लो, न्याय नीति से रहो, लेकिन अन्याय नहीं करो। ये कब बात कही जा रही है? पहले गुण स्थान में नहीं कही जा रही ये वाली बातें पूरी, पंचम गुण स्थान वर्ती के संबंध में बात चल रही है। दो कषाय चौकड़ी का अभाव और स्वदारा संतोष व्रत, इसका मतलब क्या है? वो पंचम गुण स्थान वर्ती, शादी शुदा, दो बच्चों वाला, पंचम गुण स्थान वर्ती और ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी हो सकता है। हमने ब्रह्मचर्य को कैसे कनेक्ट किया है? शादी नहीं करो। शादी नहीं करो का मतलब ब्रह्मचर्य नहीं है। शादीशुदा, शादीशुदा, दो बच्चों वाला, चार बच्चों वाला, जो भी हो, वॉट एवर, है ना? और वो पंचम गुण स्थान वर्ती है। सातवीं प्रतिमा में आकर वो स्वपत्नी का भी त्याग करता है, सातवीं प्रतिमा के अंदर। अब हुआ वो अच्छे से पूरा ब्रह्मचर्य, वो भी कैसा? अणुव्रति। अभी भी ब्रह्मचर्य क्या है उसके पास? अणुव्रत। वे होते हैं मुनिराज महाव्रती। अणुव्रत मतलब क्या होगा? अणुव्रत मतलब, अणुव्रत मतलब कि यदि उसको कोई कष्ट आ जाए, कोई तरह की वैया वृत्ति होनी हो, है ना, और हाथ पैर दबाने की जरूरत पड़ रही हो, तो पत्नी से नहीं करवाएगा सेवा। क्यों? परिणाम गिर सकते हैं। बच्चे सेवा करेंगे, पत्नी नहीं करेगी। ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी। कौन पकड़ में आ रहा है? इतना साइंटिफिक वे है ये। बच्चे सेवा कर सकते हैं लेकिन पत्नी। अब अणुव्रत क्यों कह रहे? फिर महाव्रती कह दो ना, कि अणुव्रत इसलिए कि भी बैठेगा, कोई बातचीत करेगा, बातचीत करता है, वो रोटी बनाती है, रोटी खाता है, लेकिन मुनिराज को ये भी नहीं होएगा, तो वे कहलाएंगे महाव्रती। और ये क्या, ये इनको क्या है कि अब रह तो घर में ही रहे ना, तो पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, दोनों जगह लगा लेना। अब उसको कोई चीज चाहिए खाने पीने की, भाई ये दाल खत्म हो गई है, तो बोलेगी कि नहीं बोलेगी दाल लेके आओ? पति से हो पंचम गुण स्थानवर्ती, पत्नी हो पंचम गुण स्थानवर्ती, और सातवीं प्रतिमा की धारी हो, और घर में परिवार हो, और दाल खत्म हो गई, तो पति से बोलेगी कि नहीं बोलेगी? ये अणुव्रत है। महाव्रती को तो कुछ कोई लेना ही देना नहीं, तब वो महाव्रती है। लेकिन अणुव्रत के नाम पर भी सातवीं प्रतिमा में हाथ पैर भी नहीं दबा सकते। दबा नहीं सकते का मतलब कोई पाबंदी नहीं है, परिणाम नहीं होते। इतना राग मिट चुका है, भाषा ये चलेगी, कर नहीं सकते। और द्रव्यान योग से बात करेंगे तो ऐसे भाव वहां पर होते ही नहीं। ठीक है, ये अपनी छठवीं सातवीं प्रतिमा का ये स्वरूप। बोलो प्रीति, कुछ कहना था? बुआ जी, ये जो आपने बताया शील की 9 बार होती हैं,
तो उसमें जो अपोजिट जेंडर्स होते हैं उनके प्रति अट्रैक्शन वाली बात होती है, या अ, जो उसमें थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे आपने बताया, वो उस चीज के भी प्रति अट्रैक्शन वो भी माना जाता है, या केवल इस तरह का अट्रैक्शन माना जाता है? देखो, शील की नौबाड़ क्या चीज है? वो सुरक्षा चक्र है। शील की नौबाड़ क्या चीज है? सुरक्षा चक्र है। जिन जीवों की स्थिति अभी बहुत डाउन है, पहले गुण स्थान में है, चौथे गुण स्थान में है, किसी पर को देखने, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग कोई देखें, है ना, फोटो देखें, कुछ ऐसा देखें, तो परिणाम बिगड़ते हैं ना। पहले चौथे गुण स्थान में परिणाम बिगड़ते हैं। तो उनको, उनकी सुरक्षा के लिए ये वाली बात कही जाती है कि आप शील की 9 बाड़ का पालन करो, जिससे कि परिणाम नहीं बिगड़े। भाई, ये सुरक्षा चक्र है। कैसा सुरक्षा चक्र है? कि स्त्री पुरुष ऑपोजिट जेंडर वाले कभी भी अकेले एक कमरे में, एक घर में नहीं रहें, कभी भी, इंक्लूडिंग फादर, इंक्लूडिंग ब्रदर, इंक्लूडिंग एनी फैमिली मेंबर, कोई भी, कभी भी। ये सील की 9 बाड़ है, आप अकेले मत रहो। समझ आई बात? कभी भी किसी दूसरे के बिस्तर पे मत बैठो। फोन पे बातें नहीं करो। कि एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनो। हैंडशेक, अपोजिट जेंडर हैंडशेक नहीं करो। ऐसे सब लगा लो। जिन जिन कंडीशन से परिणाम बिगड़ते हो, तो वहां से सुरक्षा करो। जैसे छोटा सा पौधा होता है ना, कोई अपन ने बीज बोया और छोटा पौधा है, तो क्या करते हो? चारों तरफ फेंसिंग लगा देते हैं ना। तो फेंसिंग बीज को बढ़ाती है क्या? फेंसिंग बीज में कुछ करती है? कुछ नहीं। फायदे को उसको सर भी। गाय बकरी बकरी बच्चों से बचाती है बस। हम्म। तो तुम्हारी कषाय का भाव किससे होगा? वो तो तत्व ज्ञान से होगा। वो तो स्वभाव के आश्रय से होगा। वो शील की 9 बाड़ से नहीं होगा। 9 बाड़ आपने जो तत्व निर्णय किया है उसको सुरक्षित रखे। जैसे अभी छिलका केले का एग्जाम्पल दिया शीशम ने। वो फेंसिंग बीज में कुछ नहीं करेगी, फिर भी सुरक्षित रखेगी उसको। पता चला कोई बकरी आई है, वो बीज को खा गई, बच्चे आए उन्हें बॉल मार दी, बीज में कोई मर गया। छोटा सा 2 अंकुर निकले थे, वही मर गए। ऐसे थोड़ा सा तत्व ज्ञान हुआ, और ऐसा शील की 9 बाड़ का पालन नहीं किया, हो गया खेल खत्म। क्या बोला? ऐसे जीव का चित्त तत्व ज्ञान में लगता नहीं है। देखो, क्षयोपशम अलग चीज है, क्षयोपशम बढ़ सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। क्षयोपशम बढ़ना अलग चीज है, सुनना सुनाना अलग चीज है, लेकिन इतने मलिन भावों में तत्व कैसे समाएगा? जब उपयोग, जैसे बच्चे हैं, बच्चे ओपन चर्चा चल रही है, तो ओपन ही बात कर रहे हैं अपन। जैसे शांतनु कॉलेज में पढ़ने गए, है ना, तो हमारा नेचर है, हमने बच्चों से शुरू से खुल के ही बात की है, एज अ फ्रेंडशिप। कोई दूसरे शिक्षा देगा इससे अच्छा तो हम ही देंगे ना शिक्षा अपने बच्चे को। तो उसको यही बोल के भेजा, देखो आज की तारीख में को एजुकेशन से बच्चे को बचा नहीं सकते। अगल बगल में लड़का लड़की को साथ बैठने से बचा नहीं सकते, लेकिन अपन अपनी सुरक्षा कर सकते। अब ये बच्चे से ये बोलो आप कि सुन, तुम लड़की के बगल में नहीं बैठना, तो चलेगा ये? तुम बोलना नहीं, बच्ची लड़कियों से बिल्कुल नहीं बोलना, ये चलेगा? चलेगा ही नहीं। तो क्या करना? ये करना, बातचीत करनी पड़े, कॉपी लेनी देनी पड़े, कुछ करना पड़े, है ना, तुमको मौज मस्ती भी चलती है कॉलेज में, वो भी करनी पड़े, पर किसी बात को कभी भी इतना मन से नहीं लगाना जिससे हमारी स्टडी खराब हो।
लौकिक स्टडी नहीं हो सकती तो पारलौकिक कैसे हुई? बोलो। मतलब हमें किसी से इतनी प्रीति नहीं करनी कि हमारा चित्त ही पढ़ाई में नहीं लगे, तो तुम्हारा पूरा जीवन धराशायी हो जाएगा पूरा। एक ही समय में एक ही काम हो सकता है, दो काम नहीं हो सकते। हरी बात समझ में? ये अभी कोई बोलेगा ये कैसी कैसी बातें हो रही हैं, इस यही जैन शासन है। तुम्हें जैन शासन का बड़प्पन पता ही नहीं है। जैन शासन क्या चीज है? चरणान योग जैन शासन का उत्कृष्ट, विश्व में कहीं नहीं है ऐसा उत्कृष्ट जैन शासन। चरणान योग और द्रव्यान योग तो है ही सर्वोपरि, उसकी तो बात ही कहाँ है। जीव तत्व की त्रिकाली ध्रुव, जीव की चर्चा तो है। जीव की चर्चा कितनी? परिण आश्रव तक। जीव की चर्चा कितनी? ज्ञान तक। वो जानने वाला ध्रुव की चर्चा नहीं मिलेगी आपको एक रूप रहते हुए। और संवर निर्जरा के बारे में कोई नहीं जानता। मोक्ष की बात तो चलेगी, लेकिन संवर निर्जरा उसके उपाय की बात नहीं है बाहर में। मोक्ष की बातें तो करते, बैकुंठ है वही मोक्ष है, और तरह तरह की बातें हैं, लेकिन उसका मार्ग, मोक्ष मार्ग, ये बात नहीं मिलेगी कहीं अन्य मत में। और त्रिकाली ध्रुव की बात नहीं मिलेगी। और जो यहाँ चरणान योग, ऐसा चरणान योग कहीं बाहर नहीं मिलेगा। ऐसा अद्भुत से आशासन है जो हमको बाई चांस मिल गया है। क्या बोला? बाई चांस मिला है। भवि भागन वच, बहुत भव्य किन्हीं भव्य के भावों से उनसे मिल गया है ये। अब इसको सार्थक करना है। जो पुण्य का दुरुपयोग करता है ना, उसको फिर प्रकृति माफ नहीं करती। ऐसा, ठीक है। अब देखो आगे, अब वीतरागता के अंश और बढ़ते जा रहे हैं। अब वो आरंभ आदि संपूर्ण व्यापार के त्याग से 8वीं प्रतिमा धारा। अब वो ये नहीं कहेगा कुछ भी आरंभ की बात है, अब बात नहीं करेगा। साबद्ध, जिसमें बद्ध सहित हो, हिंसा सहित हो, प्रत्येक आरंभ हिंसा सहित होता है। वो किसी भी बात के आरंभ की बात नहीं करेगा। भैया रोटी बना लो आज, तुम ऐसा करो, वो फलाना फलाना धंधा कर लो, तुम यही नौकरी कर लो, तुम तुम्हारी लड़की के लिए उनका वो ले आओ, बायोडेटा मंगा लो, उनसे जन्म पत्री मिला लो। किसी एनी टाइप ऑफ आरंभ, किसी भी प्रकार के आरंभ की अब वो बात नहीं करेगी। क्यों? हमको प्रयोजन ही नहीं होता। स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का क्या करता क्या काम, जिनकी होनार जैसी होगी हो ही जाएगी। हम क्यों पर में अपने वीर को खर्च करें, अपनी समय शक्ति उसमें क्यों लगाएं जिसमें हिंसा हो, और पूरी हिंसा की अनुमोदना। क्या बोला? हरी बात समझना। ये सब सारी फालतू बातें कहने की। क्या? उनके लड़का लड़की बता दो, वे भी परेशान हो रहे, वे भी परेशान हो रहे। अब तुमने अनुमोदना की ना ब्रह्म की, उनके पूरे जीवन के अब्रह्म का पाप तुम्हारे सिर पर जबरदस्ती मड़ा रहेगा। और अगर उनकी नहीं बनी तो जीवन भर तुम्हें ये सुनना पड़ेगा कमेंट कि तुम नहीं कराई। क्या बोला? इसलिए तो कोई कोई को नहीं बताया तो फिर कैसे होगी शादी? के बताने से ही तो होती है शादी। भैया जिसकी जैसी योग्यता है सब ऐसे वहीं के वहीं इल मिल जाते हैं, कोई निमित्त बन जाते हैं, जिन्हें बनना वो बने। सो ये आरंभ त्याग, हमने नौकरी छोड़ दी, सो क्या करा, हमने निवृत्ति ले ली। तो पंडित साहब बोलते हैं तुम्हारी निवृत्ति को क्या करें हम? प्रवृत्ति की है कहीं पे? बोलो, कहीं पे प्रवृत्ति हुई है क्या अकेली निवृत्ति से काम बनता है? बताओ। अरे तत्व निर्णय करो, तत्व ज्ञान करो, पर द्रव्यों के अपने से भिन्न देखो, तो हुई निवृत्ति।
आज एक डायरी पढ़ रही थी तो उसमें एक बात आई, अरे जब मैंने ऐसा जाना कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, तो संयोग में नहीं, शरीर में नहीं, कर्म में नहीं, कषाय में नहीं, तो इसका क्या रिजल्ट आया? इसका रिजल्ट ये आया कि मुझे उनकी चिंता ही नहीं है। चिंता है मतलब तुमने एनी कनेक्शन, उनकी चिंता मतलब कनेक्शन। समझ में आई बात? तो भिन्न नहीं जाना। जब जो चीज मेरे से भिन्न है तो अब चिंता किस बात की? तो उन सब से परिणाम निश्चिंत हो गया। इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ कि आपने अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न जाना। भिन्न बोल रहे हो, चिंता उन्हीं की पड़ी। और चिंता में मैं कर सकता हूँ, मैं भोग सकता हूँ, मैं मिटा सकता हूँ, मैं हटा सकता हूँ, अनंतानुबंधी। और गुण स्थान प्रमाण चिंता हो सकती है, ये भी साइंस है। ठीक है। तभी क्या कह रहे हैं, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों के अतिरिक्त अब इसके वीतरागता के अंश इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतना प्रेशर पड़ रहा है उस वीतरागता का कि बस अब ये वस्त्र का त्यागी होगा। क्या बोला? अब ये स्वयं आहार पानी आदि बनाने का त्यागी होगा, जिनको अपन एलक छुल्लक कहते हैं। ये स्थिति बन जाएगी अब, है ना। और इसको होते होते और बस महाव्रती होगा, और महाव्रती होते से ही आत्मानुभूति वापस हुई, और ये हुआ सातवां अवस्था, सीधे सातवें में जाए। समझ में आ रही है? महाव्रती होने से पूर्व नग्नत्व तो पहले आएगा, पांचवें गुण स्थान के अंदर नग्नत्व तो आ जाएगा। हमेशा व्यवहार पूर्वचर होता है पहले। ऐसा नहीं कि कपड़े पहने पहने सात छठवां सातवां होएगा, फिर जब छठवां सातवां की प्रचुर वीतरागता हो जाएगी ना, तब कपड़े उतारने के भाव आएंगे। नहीं, पहले आएंगे तब वीतरागता होगी, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की। तो ये पंचम गुण स्थान का जो आखिरी आखिरी हिस्सा है ना, वो महाव्रती का ही है। क्या बोला? असली महाव्रती कब होएगा? जब फिर से सामायिक होगी, और सामायिक के काल में चारित्र की परिणति विशेष स्थिर होगी, मग्न होगी। तीसरी कषाय भी टूट जाएगी। क्यों? अब वो गल गल के तो आई है, दो कषाय का तो पहले अभाव हो गया था। अब जो आगामी कषाय थी ना, वो गलती जा रही, टूटती जा रही, टूटती जा रही, तो प्रतिमा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और लास्टली वो टूट गई, हो गया सातवां। समझ आई बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं, ऐसा सडन नहीं होता कि पूरी की पूरी कषाय बैठी हो। ऐसी मोह में लगाना सेम टू सेम, सीधे मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि कोई नहीं होता। सबसे पहले तो गृहीत मिथ्यात्व का त्याग होता है, तो उतना मोह टूटता है। अरे यही सच्चे वीतरागी हैं, यही सच्चे देव हैं, ऐसा। और फिर उन्होंने जो तत्व ज्ञान बताया, उस तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है। पहले पढ़ता लिखता है, क्षयोपशम बनता है, फिर क्षयोपशम के अनुसार वो मोह मंद होता है, तोड़ता है उस मोह को, तो वो गलता हुआ मोह होता है। वो गलता जाता है, फिर टूट जाता है। ऐसा नहीं चलता कि पहले उसको ऐसा ही लगता रहे धन में सुख है, खाने पीने में सुख है, लड़ो मरो खाओ पियो। ऐसा नहीं, नियम से उसकी विशुद्धता बढ़ती है, मतलब ज्ञान की विशुद्धता बढ़ती है, श्रद्धा में विशुद्धता बढ़ती है। हम विशुद्धता के नाम पर अकेले कषाय को देखते, कषाय नहीं, ज्ञान विशुद्ध होता जा रहा है। वो मैं तो ध्रुव ही हूँ, मैं ध्रुव से कम नहीं, मैं ध्रुव नहीं। बाहर में जो कुछ है कर्माधीन है। जैसे पहले ही बोला ना, अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? अल्टीमेट सोल्यूशन, कहीं बाहर जा रहे हो, गुंजाइश है कि कुछ वो कुछ कोई कुछ बोल सकता है, कषाय हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो बी प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर? गायक से कम नहीं देखूंगा,
ऐसा नहीं हम तो भैया चुप रहेंगे, कोई कच्चू भी बोले हम तो चुप रहेंगे, ये नहीं, चुप नहीं रहेंगे। बाहर में जो कुछ होगा उसको कर्माधीन देखेंगे, और अपने को गायक से कम नहीं देखेंगे। क्या बोला? बाहर में जो कुछ होएगा, अब जब इतना विचार करोगे ना तो पसीना छूटेगा, चुप रहने में कुछ पसीना नहीं छूटेगा। अंदर अंदर कशाय जोर मारती रहेगी, और उसमें उसको सुख चलता ही रहेगा, कषायों में सुख मानने वाले को। और फिर लौट के आएगा फिर अहंकार में। गुस्सा तो बहुत आ रही थी, हम तो सोच के गए थे चुप रहेंगे, जिन्ने सा मुंह रह गया उनका। हम तो कुछ बोले ही नहीं। तू बहुत बोल रहा था बेटा, तुझे पता नहीं। जितना बे नहीं बोल रहे थे उतना तुम बोल रहे थे भीतर भीतर। क्या बोला? समझ में आई बात? तो ये अल्टीमेट सॉल्यूशन हमेशा ख्याल में रखो। बाहर में जो कुछ है वो 100% नियम से कर्माधीन है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता सुधारता। और अंदर में गायक से कम नहीं, परमात्मा से कम नहीं। परमात्मा से नीचे मेरी कोई बात नहीं हो सकती अब। क्या बोला? बस। अब दूसरा कोई चुप रहो, शांति रखो, उनसे मत बोलो ठंडा पानी पी लो, गर्म पानी पी लो, ये सब बेवकूफी की बात है। आज सुबह सुनाया था मैंने एक स्लोगन, परसों शाम तनु के साथ गए थे वहां पे जिम में, उसमें लिखा था, तो मैं फोटो खींच के ले आई उसका। क्या था? पीस कैन नॉट बी क्रिएटेड फोर्सली, फोर्स बाई फोर्स नहीं। ये उन लोगों ने लिखा जिन्हें पता ही नहीं। इट कैन बी प्रोड्यूस बाई राइट अंडरस्टैंडिंग, इट कैन बी अचीव्ड बाई राइट अंडरस्टैंडिंग। ये माँ लिखा है, उन्हें तो पता ही नहीं है राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये फोर्सफुली नहीं होती शांति, चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ये बाई फोर्स काम नहीं होता। बाहर में नहीं बोलना होगा, तुम बाहर वैसे भी नहीं बोलते। ये सही अंडरस्टैंडिंग से अचीव की जाती है शांति। ये है, यहाँ पर तो अचीवर होते हैं, समता के अचीवर अचीवर है यहाँ तो। चौथा गुण स्थानवर्ती अचीवर है, पांचवा गुण स्थानवर्ती ये अचीवर है। हमने वो गोल प्राप्त कर लिया, वो कर लिया। हम बहुत साल से सोच रहे थे, पैसे बचा रहे थे, SIP कर रखी थी, तो हमने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली। वो अचीव्ड माई गोल। धोखे में हो बहुत बड़े, कर्माधीन है ये सब। क्या बोला? ये है अचीवमेंट। क्या? चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं, ये है अचीवमेंट। अरे बोलना उलना छोड़ो, सोचेंगे भी नहीं, सोचना छोड़ो, हमें लगेगा ही नहीं बुरा ना अच्छा। क्यों? पर द्रव्य तो मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होते, गे बनते हैं मेरे ज्ञान में बस, और मैं ध्रुव हूँ। गे भी कहाँ बनते हैं? ज्ञान में, मेरे में नहीं बनते गे भी। क्या बोला? मेरे में तो गे भी नहीं बनते, ज्ञान में बनते हैं गे। ऐसा मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व हूँ। बोलो, अब ऐसे जीव को कौन दुखी करेगा? ये है जैन शासन। समझ आई बात? तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि पहनने ओढ़ने के वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य सर्व परिग्रहों के त्याग से नौवीं प्रतिमा धारण। देखो ये तैयार हो रहा है बस महाव्रती होने के लिए। वीतरागता बढ़ती चली जा रही है, अब उसने सब छोड़ दिया, सिर्फ अपने पहनने ओढ़ने के कपड़े बस। अनुमति त्याग प्रतिमा हो गई। अब बच्चे पूछें कि मम्मी हम ये वहां चले जाएं, तो चले जाओ। हम नहीं जाए मत जाओ। हम ये काम कर लें, कर लो, नहीं करें मत करो। कोई अनुमति नहीं है। पता है, इतना बड़ा अपने आप से धोखा है, दूसरों से नहीं। अगर अपन नहीं समझाएंगे तो वे कैसे समझेंगे?
अगर अपन नहीं करेंगे तो वे कैसे करेंगे? भैया तुम तुम्हारा कर लो तो तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा हो जाएगी अपने खुद के ऊपर। ये जो कर लो, ये जो चीज कही, इससे बढ़िया जो तुम्हें अच्छा लगे। बच्चों अच्छा ही बुरा ही नहीं बच्चे लग रहा ना उनको, अच्छा बुरा क्या लगे? तो फिर हम अच्छे में अच्छा कह रहे ना, ठीक है, अच्छा लगे, ऐसा अरे उत्तर में शब्द हाँ नहीं तो पकड़ो, शब्द हाँ नहीं पकड़ो, भाव समझो। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, भाव समझो, भाव क्या है। बराबर बराबर। हरी भाई हमारी समझ। कोई अनुमोदना नहीं है। क्या कहना है कि हाँ, जैसे जैसे कितने मुनिराज ऐसे थे कि जो थे राजा, है ना, और उनको प्रेशर पड़ रहा था हमें तो मुनि धर्म अंगीकार करना है, गर्भ पे तिलक करके चले गए। बोलो उनका राजपाट संभला होगा कि नहीं? अभी तो बच्चा ही नहीं हुआ। समझ में आ रही है? और जैसे ही पता चला पुत्र की प्राप्ति हो गई और बच्चा हुआ 6 महीने का, उसी को तिलक करके चले गए। 6 साल के बच्चे को तिलक करके चले गए, उसको राजा बना के चले गए। बोलो इतना बड़ा राज्य कैसे चलेगा? समझ में आ रही है बात? तुम्हारा चुट्टू सा घर चल रहा है तुम्हारी अक्कल से, इत्तू सा घर। हम नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा? हम नहीं करेंगे तो क्या? हम नहीं याद दिलाई, हम ही नहीं करे। भैया तुम अपना काम कर लो। बिन के इतने बड़े बड़े राज्य सद गए, उन्हें नहीं चिंता थी इतना बड़ा राज्य। अभी जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ इतना राज्य संभाल लेगा? 6 महीने का बच्चा राज्य संभाल लेगा? राजा बन जाएगा वो? बोलो। इसलिए सबसे पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चाहिए। बाहर में सब होने योग्य होता है, किसी के करे धरे कुछ नहीं होता। अरे बात ख्याल में ऐसा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता। जय जय हो, जिनेन्द्र। जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु।